नमस्ते बच्चों। आज हम लोग तुम्हारे साहित्य सागर का जो पहला पाठ है आवाज़ अठन्निका का, उसका हम रिवाइज करेंगे उसको, क्योंकि अब तुम्हारी परीक्षाएं एकदम पास आ चुकी हैं और जितना सिलेबस में जितने पाठ थे वो हमने कर लिया है। अब जो बाकी है, अब हमें उसको रिवाइज करना है। तो हम पहला जो पाठ था आवाज़ अठन्निकी की उसको हम रिवाइज करेंगे। तो ये पाठ जो है वो सुदर्शन द्वारा रचित है। इस पाठ में एक आम आदमी के जीवन में आई घटनाओं को या उन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वर्गों की बात हो रही है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। निम्न वर्ग जो है वो केवल काम ही करता रह जाता है, वो लोगों की सेवा ही करता रह जाता है, और उच्च वर्ग के लोग उसका शोषण करते हैं। तो वैसा ही शोषण यहाँ पर हुआ है। तो इस पाठ का सारांश कुछ इस तरह से है कि पाठ में दो पात्र हैं, एक है रसीला और दूसरा है रमज़ान। रसीला जो है वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है, और रमज़ान जो है मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ पर नौकर हैं। दोनों पड़ोसी हैं और दोनों नौकर जो हैं वो आपस में बहुत, उनमें गहरी मित्रता है। दोनों आपस में बहुत जब उनको समय मिलता है दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते रहते हैं, और दोनों अपने अपने मालिकों के बारे में बातें करते हैं। और शेख सलीमुद्दीन को फल पसंद है, तो रसीला फल लाकर अपने मित्र को देता है, और शेख सलीमुद्दीन को मिठाइयाँ पसंद है, तो वो मिठाइयाँ लाकर इसको देता है, अपने मित्र को देता है। वो आपस में बैठे हुए अपनी बातें करते रहते हैं। रसीला जो है वो कहीं और काम करे तो उसको कहीं थोड़ा सा अधिक पैसा मिल सकता है। उसके मालिक उसे केवल 10 रुपये ही देते हैं, जिससे उसका परिवार का गुजारा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो इसीलिए यहीं पर पड़ा है क्योंकि उसको लगता है उसके मालिक इंजीनियर बाबू उसका बहुत सम्मान करते हैं, और उसके ऊपर कभी भी उसने अविश्वास नहीं किया है। इसीलिए वो सोचता है कि सालों से मैं यहीं पर हूँ, कम पैसे में मैं यहीं पर ही रहूँगा। और इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने उसको कह भी दिया है कि कहीं पर अगर तुमको अधिक पैसे मिलते हैं तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम यहाँ पर रहो या कहीं और जाओ। तो वो काम करता रहता है, इसीलिए वो सोचता है कि वो कहीं और क्या जाएगा, वो यहीं पर रहेगा, और वो वहीं पर रह भी जाता है। एक बार उसको बहुत परेशानी होती है। उसके गांव में उसके बूढ़े पिता, उसकी पत्नी, उसके एक लड़की और 2 लड़के गांव में रहते हैं, और वो उन लोगों को अचानक से गांव में उनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, और उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंजीनियर बाबू के पास पेशगी मांगने के लिए, यानी एडवांस मांगने के लिए भी जाता है, लेकिन उसके मालिक उसे एडवांस देने से इनकार कर देते हैं। तो वो बहुत दुखी होकर बैठकर चिंता कर रहा होता है। तो अचानक वो देखता है कि उसका मित्र रमज़ान उससे मिलने आया है, और रमज़ान को वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। लेकिन रसीला पहले तो बताने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो घर में परेशानी है, पैसों की ज़रूरत है, और उसके मालिक ने पेशगी देने से, एडवांस देने से इनकार कर दिया है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसका मित्र रमज़ान जो है उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर बैठो, और वो जाकर कुछ पैसे लाकर उसे दे देता है। 5 रुपये उसको लाकर देता है, और कहता है कि तुम इन पैसों को अपने गाँव भेज दो, और तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो वो उन पैसों को अपने गांव भेज देता है, और उसके बच्चे ठीक भी हो जाते हैं, और धीरे धीरे रसीला उसके सारे पैसे चुका देता है। केवल अठन्नी उसकी रह जाती है, और वो बहुत शर्मिंदा भी होता है, किसी भी तरह से वो अठन्नी को वापस नहीं दे पा रहा था। तो वो कोशिश करता है, देता है, और पर रमज़ान उसे कभी कहता नहीं है कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, लेकिन रसीला को लगता है कि मुझे उसके पैसे वापस दे देने चाहिए। तो एक दिन अचानक वो देखता है कि उसके रसीला के जो मालिक हैं वो रिश्वत ले रहे थे। तो वो वहाँ बाहर खड़ा रहता है, और वो समझ जाता है अंदर रिश्वत ली जा रही है। तो वो रमज़ान को आकर कहता है कि मेरे मालिक जो है वो रिश्वत ले रहे हैं।
तो रमज़ान कहता है कि मेरे मालिक जो हैं वो उसके भी बाप हैं, वो भी रिश्वत ले रहे थे, मैंने देखा था। कल ही उन्होंने एक शिकार फंसाया है और वो भी उनसे पैसे ले रहा है। तो ये बातें वो दोनों आपस में कर रहे हैं कि वो दोनों, उनके मालिक जो हैं वो रिश्वतखोर हैं, और लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि पता नहीं इन्हीं पाप की कमाई से इन्होंने इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं, और इन्हीं पैसों से इन्होंने ये आराम से जी रहे हैं, पता नहीं ये पाप इनको कहाँ ले जाएगा। ये सारी बातें वो आपस में कर रहे थे। तो अचानक से रसीला को उसके मालिक बुलाते हैं, उसे 5 रुपये देते हैं और कहते हैं कि जाकर तुम मिठाई दे आओ। तो उसको तो 50 पैसे अपने मित्र को देना था, तो उसने सोचा कि 4.5 रुपये की वो मिठाई लाएगा और 50 पैसे अठन्नी जो है वो रमज़ान को वापस दे देगा। तो वो वही करता है, 4.5 रुपये की वो मिठाई लाता है और 50 पैसे यानी अठन्नी लेकर वो रमज़ान को दे देता है, और वो सोचता है कि वो कर्ज मुक्त हो गया है। लेकिन ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उसके मालिक जैसे ही देखते हैं कि मिठाई कम है, वो उसको लात घूंसों से मारना शुरू करते हैं और उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो डर जाता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी, उसने कभी भी चोरी नहीं किया था। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपना जो गुनाह है वो उसे कबूल कर लेता है और कहता है कि ये उसकी पहली भूल है, इसीलिए उसको माफ़ कर दे। तो उसका मालिक जो है वो इतना ही निर्दयी और क्रूर होता है कि वो उसे बहुत बुरी तरह से लात घूंसों से मारता है, और मारते मारते उसे वो पुलिस बुलाता है। पुलिस को वो 5 रुपये और रिश्वत देता है और कहता है कि इसका गुनाह कबूल करवा लेना, क्योंकि इसने झूठ बोला था। तो वो तो पहले ही झूठ बोल चुका था, इसीलिए रसीला जो है वो सोचता है कि मुझ में और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं और झूठ बोल ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए वो क्या करता है, वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, और अगले दिन उसका मुकदमा जो है वो शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश की जाती है। शेख सलीमुद्दीन वो भी एक रिश्वतखोर है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल है, और रसीला को जब वो पूछता है तो वो तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। वो और कोई बहाना आराम से कर सकता था, वो कह सकता था कि उसके मालिक उसको फंसाने के लिए, उसको यहाँ से भगा देने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं, लेकिन वो ये सारी बातें नहीं कहना चाहता था, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए उसे और बहुत सारे झूठ का सहारा लेना पड़ता, उसे और बहुत सारा झूठ कहना पड़ता, जो वो अब नहीं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो उसमें इतनी साहस अब नहीं थी कि वो और झूठ बोल सके, इसीलिए उसने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी, यानी मैं और गलती कभी भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शेख सलीमुद्दीन जो है वो न्यायप्रिय आदमी है यहाँ पर, इसीलिए ये एक व्यंग की बात कही गई है कि वो न्यायप्रिय आदमी है, क्योंकि वो भी एक रिश्वतखोर थे। उन्होंने रसीले को केवल 50 पैसे की चोरी के लिए या झूठ बोलने के लिए 6 महीने की सज़ा सुनाई, और कहा कि वो न्यायप्रिय है। वो इतने न्यायप्रिय हैं कि उनके 50 पैसे की चोरी की वजह से वो उसे 6 महीने की सज़ा देते हैं और खुद रिश्वत लेते हैं। यह वही रुमाल था, और वो उनको सज़ा देने के बाद एक रुमाल से अपना मुंह पोंछते हैं। ये वही रुमाल था जिस रुमाल से उसने पिछले दिनों 1000 रुपये रिश्वत के रूप में लिया था। यानी यहाँ पर दिखाया गया है, इस कहानी के माध्यम से हमें कहा गया है कि समाज के हर तबके में, चाहे वो दफ्तर का ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर क्यों ना हो, चाहे वो अदालत का मजिस्ट्रेट क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के साथ इस तरह से लिप्त हो गया है, रिश्वतखोरी में इस तरह से लिप्त हो गया है कि वो अपना असली काम ही भूल गया है। यहाँ पर अगर इंजीनियर बाबू चाहते तो वो अपने नौकर को माफ़ कर सकते थे, उसे कह सकते थे कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ, लेकिन तुम और कभी भी मेरे पास मत आना, तुमको मैंने माफ़ किया, इस तरह से कह सकते थे। या शेख सलीमुद्दीन ये कह सकते थे ठीक है तुम्हारी पहली गलती है, तुमको माफ़ करता हूँ, ये भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उसे 6 महीने की सज़ा दे दी, जो कि हाँ ये गलत, रमज़ान ने जो किया वो गलत था, लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए उसे जो सज़ा मिली वो एकदम ठीक नहीं थी। तो जब रमज़ान जो है वो वापस अपने घर आता है, और उनके घर की जो नौकरानी है वो उससे पूछती है कि रमज़ान
उससे पूछती है कि रसीला कैसा है। तो रसीला, रमज़ान जो है रसीला के विषय में कहता है कि उसको 6 महीने की सज़ा मिली, और जो उसकी नौकरानी है वो कहती है हाँ ऐसा है, ठीक जो हुआ वो ठीक ही हुआ, उसने जो गलती की थी उसे उसकी सज़ा मिली, लेकिन उसको असली बात पता नहीं होती है। और अंत में यही कहा गया है कि रात के समय 1500 के चोर नरम गद्दे में मीठी नींद सो रहे हैं, यानी जो 1500 के रिश्वत लेते हैं, चोरियाँ करते हैं, रिश्वत की चोरी करते हैं, उन लोगों को आराम की ज़िंदगी मिल रही है। और 98 का चोर जो मेहनत करता है, जिसे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, वो अंधेरी कोठरी में यानी जेल के अंदर पड़ा सड़ रहा है। तो ये हमारे समाज की सच्चाई है जो इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आती है। और लेखक ने इसके माध्यम से हमें ये कहने की कोशिश की है कि हमारे समाज में कितनी सारी बुराइयां चल रही हैं, हमें उनका साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। तो अपना ख्याल रखना, ठीक से रहना और पढ़ाई करना।